देखिए छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। इन सारी चीज़ों को आज हम विस्तार पूर्व रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक घटनाओं में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कैसे किया जाता है। तो यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड इन स्टडी सोशल फेनोमेनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या चीज़ें होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो कि हम सामाजिक घटनाओं में किन किन विशेषताओं की बात करते हैं या सामाजिक घटनाएं क्या होती है, उनको समझने की बात करेंगे कि सामाजिक घटनाओं की विशेषताएं क्या होती है और कैसे हम सामाजिक घटनाओं के माध्यम से यानी अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का किस प्रकार उपयोग करते हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ होती है कि इसमें हम देखते हैं कि जो सामाजिक घटनाएं हैं, जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो पहली हम मेथड उपयोग करते हैं, इसमें जो पद्धति का उपयोग करते हैं, तो इसमें पहली पद्धति का उपयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा। सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। सामाजिक घटनाएं क्या है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। दूसरा, इसमें कहा जाएगा कि केवल वास्तविक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। केवल इनमें क्या किया जाता है, वास्तविक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। कार्य कारण संबंधों पर आधारित नियमों को समझेंगे इसमें हम, और नियमों की परीक्षा और पुनः परीक्षा की जाती है इसमें, ठीक है। और पांचवा होता है कि नियमों में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। नियमों में क्या होता है, सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है, ठीक। और भविष्यवाणी करने की क्षमता पाई जाती है। तो आज हम इनका विस्तार पूर्व रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा कि भाई सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, कि सामाजिक घटनाओं में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम कुछ परिभाषाओं से समझेंगे कि सामाजिक घटनाओं के बारे में परिभाषा को स्टुअर्ट चेंज ने एक परिभाषा दिया कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है। यानी विज्ञान का संबंध किससे है, पद्धति से, न कि विषय सामग्री से। यानी कि जब हम विज्ञान का जो संबंध होता है वो किससे होता है, पद्धति से होता है, उसके मेथड से होता है, न कि किसी सामग्री को कलेक्ट करने से होता है। उसका जो उपयोग किया जाता है वो होता है मेथड। हम जब मेथड का उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, विज्ञान की पद्धति। यानी मतलब हम विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं तो उसकी पद्धति, हम किस मेथड का उपयोग करते हैं, उसके बारे में स्टुअर्ट चेंज ने बताया, ठीक है। फिर प्रोफेसर ग्रीन क्या कहते हैं कि प्रोफेसर ग्रीन कहते हैं कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने में, जो विज्ञान का जो अर्थ है, कहते हैं कि वो तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से लिया जाता है। यानी कि जो विज्ञान का अर्थ जो है तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से लिया जाता है, कहता है। तो प्रोफेसर ग्रीन क्या कहते हैं कि जो विज्ञान का अर्थ है, जो हम क्या करते हैं कि वो जो तथ्य खोजते हैं, हम अपने विज्ञान सामाजिक घटनाओं में जो तथ्य या जिस मेथड का उपयोग करते हैं, तो वो जो मेथड का उपयोग करते हैं वह तरीके ही क्या कहलाती है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है, प्रोफेसर ग्रीन ने कहा, ठीक है। अब हम इन आगे जो मैंने पहले बताया था कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कैसे होता है, अब हम इसको क्या करते हैं, विस्तारित रूप से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आता है क्या, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। सामाजिक घटनाओं का जो अध्ययन है क्या है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। तो इसको समझने की बात करते हैं कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर किस पद्धति पर आधारित है, इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। तो देखो कि समाजशास्त्र में, जो समाजशास्त्र है उसमें सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और इन वैज्ञानिक पद्धति में इसमें तथ्य संकलन के लिए सामाजिक सर्वेक्षण, हम जब वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं तो इसमें हम तथ्य संकलन के लिए किसका उपयोग करेंगे, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग करते हैं। व्यक्ति के जीवन अध्ययन का उपयोग करते हैं, समाज मिति का उपयोग करते हैं, अवलोकन का करते हैं,
साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली इत्यादि पद्धतियों का उपयोग करते हैं और इनका उपयोग करके ऐतिहासिक, तुलनात्मक और संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और इनके माध्यम से क्या करते हैं, हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब दूसरी विशेषता इसकी होती है क्या, वैज्ञानिक केवल वास्तविक घटनाओं का अध्ययन। अब इनमें क्या होता है, जो हम वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करें तो केवल और केवल वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, न कि किसी प्रकार की काल्पनिक घटनाओं का इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। तो समाजशास्त्र अध्ययन में, यानी कि जो समाजशास्त्री अध्ययन में क्या है में रुचि ली जाती है, क्या है में रुचि ली जाती है न कि क्या होना चाहिए में रुचि ली जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि समाजशास्त्र की जो घटनाओं का वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन किया जाता है, जो समाजशास्त्र है उनका अध्ययन क्या किया जाता है, वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ तरीके से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जैसे जब दहेज प्रथा पर समाजशास्त्री दृष्टिकोण, अपना जो दृष्टिकोण से विचार किया जाता है तो यह बताता है कि दहेज प्रथा वर्तमान में उसका क्या स्वरूप है, यानी कि दहेज प्रथा का क्या स्वरूप है उसके बारे में बताने की कोशिश करता है और इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है और किन परिस्थितियों में इसे प्रोत्साहन दिया गया, इस प्रथा पर लोगों का क्या प्रभाव पड़ता है और उसके परिणाम क्या है, ये सारी चीज़ें जानने की क्या करता है, कोशिश करता है। एक केवल और केवल वास्तविक घटनाओं, यानी कि क्या होना चाहिए की बात क्या है उसकी बात करता है, न कि क्या होना चाहिए इसकी बात नहीं करता। समाजशास्त्री क्या करते हैं कि अपने अध्ययन में दहेज प्रथा से संबंधित इन बातों की विवेचना करते हैं और वह यह नहीं कहता कि इस पद्धति को बंद कर दिया जाना चाहिए, और समाजशास्त्री ने यह नहीं करता कि उस पद्धति को बंद किया जाना चाहिए, बल्कि उसमें क्या करना चाहिए, उसमें क्या सुधार हो सकता है, क्या चीज़ें गलत है या क्या चीज़ें सही है, इन सारी चीज़ों को, घटनाओं का क्या करता है, वास्तविक अध्ययन करता है। अर्थात वह आत्मक या आदर्शात्मक बातें नहीं करता, वह उपदेशनात्मक बातें नहीं करता और आदर्शात्मक बातें नहीं करता है। ठीक है, ये हो गई दूसरी विशेषता। अब हम बात करते हैं कार्य कारण संबंध। तो हम तीसरी विशेषता आते हैं कि कार्य कारण संबंध पर आधारित। तो कार्य कारण संबंध पर आधारित क्या करते हैं कि समाजशास्त्री अध्ययनों में हम क्या करते हैं कि समाजशास्त्री अध्ययन में कार्य कारण संबंध की विवेचना की जाती है कि हम किसी वैज्ञानिक तथ्य की बात करते हैं या वैज्ञानिक तथ्यों को खोजने की बात करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं उसका क्या कारण है या क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारे चीज़ों को हम क्या करते हैं, कार्य कारण संबंधों में जानने की कोशिश करते हैं। तो समाजशास्त्री अध्ययनों में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है कि क्या की जाती है कि कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है और प्राप्त तथ्यों के आधार पर, और जो हमको क्या होते हैं, जो फैक्ट मिलते हैं, जो हमें सूचनाएं एकत्रित होती, उनके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है और नियम प्रतिपादित किया जाता है। अब हमें जो हमने डाटा कलेक्शन किए थे उनके माध्यम से हमने क्या किए, उनका सामान्यीकरण करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सामान्यीकरण करने की कोशिश करते हैं और उन नियमों का परीक्षण और पुनः परीक्षण किए जाते हैं कि हमने जो डाटा लिए वो सही है या गलत है, उनका हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, पुनः परीक्षण करेंगे कि वो जिस कार्य से जो हमने कार्य के लिए डाटा कलेक्शन किया था तो वो कार्यकरण से संबंधित है या नहीं है, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि आपको बातें समझ में आई होगी। तो देखिए कि क्या होता है कार्यकारण संबंधों में कि समाज विज्ञानों के क्षेत्र में प्रतिपादित नियम, जो समाज क्षेत्र में जो प्रतिपादित नियम या जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। उन नियमों में क्या होता है कि सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है और समाजशास्त्री अध्ययनों की
सहायता से न केवल वर्तमान घटनाओं की विवेचना करते हैं बल्कि उसकी व्याख्या भी करते हैं। न कि केवल वर्तमान घटनाओं का क्या नहीं करते, विवेचना नहीं, साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी की जाती है, ठीक है। बल्कि भविष्य में घटित होने वाली और बल्कि भविष्य में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, होने वाली जो घटनाएं घटने वाली है, संभवतः घटनाओं का उल्लेख भी किया जाता है कि आने वाले समय में अगर हम ये कार्य करेंगे तो दूसरी उसका कारण ये हो सकता है। इन सारी चीज़ों का एक समाजशास्त्री क्या करता है, वैज्ञानिक अध्ययन करता है, एक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में अपने अध्ययन के आधार पर, समाजशास्त्र में अपने अध्ययन के आधार पर भविष्यवाणी करने की क्षमता अतः इनकी प्रकृति विज्ञान है। यह क्या है, अतः इनकी प्राकृतिक विज्ञान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथी विशेषता की, बात करते हैं नियमों की परीक्षा और पुनः परीक्षा, परीक्षा और पुनः परीक्षा कैसे किया जाए। जो प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन में हम क्या देखते हैं कि जैसे जो प्राकृतिक घटनाएं, उन अध्ययनों में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अध्ययन के आधार पर नियमित नियमों की परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है। यानी कि जब हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, अगर मान लो कोई हमने रसायन शास्त्र में किसी विलयन का अध्ययन किया तो वो सेम टू सेम प्रोसेस को वो दर्शाएगा। तो उसी प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं क्या होती है कि एक नियमित समय में उसका परीक्षण, पुनः परीक्षण क्या किया जा सकता है। लेकिन सामाजिक घटनाओं में क्या होता है कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है तथा समाजशास्त्रीय नियमों के किया जाता है और इन नियमों की प्रामाणिकता की जांच भी की जा सकती है। और इन नियमों की क्या की जाती है, प्रमाणिकता के माध्यम से सत्य है या नहीं है इसकी क्या की जाती है, जांच भी की जाती है। और एक स्थान पर अगर मान लीजिए कि एक स्थान पर बाल अपराध को क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लेकिन दूसरे स्थान पर बाल अपराध को क्या नहीं दिया जा रहा है, प्रोत्साहन, किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार बाल अपराध के कारणों की सुगमता से, यानी कि सुगमता से क्या कीगी, जांच की जाएगी, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि ये चीज़ें सही है या नहीं है, यानी उसका परीक्षण या पुनः परीक्षण किया जाएगा। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, इनका सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि हमारा पांचवी जो विशेषता है, नियमों में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। इन नियमों में क्या होता है, सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। यद्यपि समाजशास्त्री नियमों की प्रकृति है सामाजिक होती है, परंतु फिर भी इसमें सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है, ठीक है ना, और गुण पाया जाता है। और इसी कारण यह नियम वैज्ञानिक नियमों के अंतर्गत आते हैं। यही नियम क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक घटनाओं से संबंधित जिन नियमों का समाजशास्त्री के प्रतिपादन किया जाता है वे मुख्यतः सार्वभौमिक होते हैं। क्या होते हैं, वे मुख्यतः सार्वभौमिक होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक सी प्रकृति के समाज में समान कारण सदैव समान प्रभाव को ही जन्म देते हैं। यानी कि हम क्या कहते हैं कि जैसे एक समान की प्रकृति है किसी का घटना को घटने की, तो वह एक समान ही क्या देंगे, हमको परिणाम देंगे, न कि किसी भी प्रकार से अलग, यानी न किसी प्रकार से अलग हटके देंगे। तो ये चीज़ों का उपयोग क्या किया जाता है। और यह बात अनेक समाजशास्त्री नियमों के आधार पर स्वयं प्रमाणित हो चुकी है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि जो औद्योगिक और नगरीकरण में वृद्धि होती है तो साथ ही साथ संयुक्त परिवार भी क्या होते हैं, टूटते चले जाते हैं। कि भाई गांव में रहने वाला व्यक्ति पहले क्या होता था कि वो एक संयुक्त परिवार में रहा, लेकिन जब उसको गांव से जाके क्या करना पड़ा कि शहर की ओर अपने रोजगार के लिए जाना पड़ा, तो उसका परिवार क्या हो गया, वहां से जाके वो दूसरे स्थान पे रहने लगा, है ना। तो इससे क्या हो गया कि वो संयुक्त परिवार क्या होने लगे, टूटने लगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि विघटित परिवार अपराधियों को जन्म देते हैं। विघटित परिवार क्या करते हैं कि टूटा हुआ परिवार अपराधियों को जन्म देगा, ठीक है। और उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर स्त्री शिक्षाओं की
प्रसार के साथ साथ स्त्रियों के शिक्षा का प्रसार होगा, स्त्रियां पढ़ेगी लिखेगी तो उसमें क्या होगा कि स्त्रियों में की स्थिति तुलनात्मक रूप से उन्नत होगी और वह आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो ये सारी चीज़ें तो ये सब क्या है, सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं आज कि भविष्यवाणी 6वां नंबर क्या है कि भविष्यवाणी करने की क्षमता की बात करते हैं कि हम सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति में किस प्रकार से भविष्यवाणी करने की इसमें क्षमता पाई जाती है। तो देखिए छात्रों, क्या होता है कि समाजशास्त्री विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों के द्वारा केवल वर्तमान सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के आधार पर ही भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। जैसे कि एक समाज वैज्ञानिक घटनाओं की वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर न केवल वर्तमान की व्याख्या कर पाएगा वरन उसके आधार पर भविष्य के संबंध में भी बदल सकेगा। ठीक है, देखिए जैसे इसे हम परिवार के उदाहरण के द्वारा भली भांति समझ सकते हैं। देखिए कि कैसे समझेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए, जब हम वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं तब हम वर्तमान की पारिवारिक संगठन का अध्ययन करेंगे और उससे होने वाले परिवर्तन का पता लगाएंगे। ठीक है, और यह भविष्यवाणी भी की जा सकेगी कि आगे आने वाले समय में पारिवारिक संगठन का स्वरूप क्या होगा, वो किस प्रकार से कार्य करेगा, उसके परिवार के नियम क्या होंगे, उसके रीति रिवाज क्या होंगे, इन सारी चीज़ों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भविष्यवाणी का पुनर्अनुमान सुगमता से किया जा सकता है। पारिस्थितिकों का अनुमान सुगमता से किया जा सकता है।